एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एडी गुरु राहुल। और आज हम बात करेंगे उस पॉइंट के बारे में, उस फेज के बारे में जो कि आपके सीयूईटी एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सीयूईटी एडमिशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पाने के लिए। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बात कर रहे हैं, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज की भी बात करेंगे और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए वहां पर एडमिशन पाने के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको कॉलेज नहीं पहुंचा देते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर आने वाली है। वीडियो को थम्स अप जरूर देना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं और सभी दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम 3 फेजेस के अंदर बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी हैं, चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहते हैं, चाहे आप सेंट्रल के अंदर चाहते हैं, कोई भी आपका केस है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपका भाई एक सुंदर सा फोटोग्राफ, आपकी फोटो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास एक सिग्नेचर की आपकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास आपके आइडेंटिटी कार्ड्स कंप्लीट होने चाहिए, सच एज आधार कार्ड। नंबर 4, आपका 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि सर अभी 12th की मार्कशीट तो हमें ओरिजिनल मिली नहीं है, तो भाई आपकी डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी काम आ जाएगी। ठीक है जी। तो आपकी जो डिजी लॉकर की जो आपकी जो डिजी लॉकर की मार्कशीट होती है 12th की, वो भी काम आ जाएगी। बस वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, नहीं तो डिजी लॉकर वाली यूज कर लो। और किसी भी तरीके की भाई फोटोकॉपी वगैरह अटैच मत करना, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही उसको लगाना। तो ये 4 आपकी बेसिक चीजें थी जो कि हर बच्चे के पास होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात करेंगे कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं बात करूंगा भाई 2 कैटेगरी के बारे में। एक तो ओबीसी एनसीएल जो कि आपका नॉन क्रीमी लेयर होता है, प्लस ईडब्ल्यूएस। इन 2 कैटेगरीज के बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, आपके पास सबसे पहले ये डाउट जो है पिछली बार भी बहुत बच्चों को परेशान करके गया था कि सर क्या है क्या नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा था। लास्ट टाइम भी मैंने इसके ऊपर फिर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, बच्चों को काफी मदद मिली थी। अभी आप ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, शॉर्ट फॉर्म के अंदर पूरा आपको क्रक्स देने वाला हूं। जो भी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास 31 मार्च 2024 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। रिपीटिंग अगेन, उसके बाद का होना चाहिए। अगर उससे पहले का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। आपके पास 31 मार्च 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट को लेकर भी बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या वो भी रिक्वायर्ड है। भाई कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर रिक्वायर्ड है, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज उसको मांग लेती हैं, तो आप उसको भी रेडी करवा के रखिए। अपने पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट को भी आप रेडी रखिए अपने साथ। अगर कोई यूनिवर्सिटी बाई चांस आपसे मांगती है तो आपके पास वो होना चाहिए। ये बात हो गई भाई ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले की। अब हम बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी की। तो आपके पास भाई डेट रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, मतलब आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का है या 31 मार्च 2024 से पहले का है, 2 साल पहले का है, 5 साल पहले का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी डेट के सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है भाई कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो कि एसडीएम या डीएम इशू करते हैं। इन केस अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो आपका जो नॉर्मल तहसीलदार सर्टिफिकेट बनाता है वो काम कर जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्रक्स एक बार फिर से दे रहा हूँ। ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वालों, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए 31 मार्च 2024 के बाद का। और इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है पर बनवा लीजिए, कई बार मांग लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करेंगे एससी एसटी वालों के लिए। आपके लिए डेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी डेट का आपका सर्टिफिकेट हो सकता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहां पर सेंट्रल भी चल जाएगा वैसे। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा बेटा कुछ ऐसी सर्टिफिकेट्स के बारे में जो कि आप अपने पास रख सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट्स आपके रिक्वायर्ड रहते हैं अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपका काम खत्म हो चुका है, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको वही चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहे हैं तो आपको कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, और ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको आसानी के साथ आपके स्कूल से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं घूमना कि सर कहाँ से मिलेंगे कहाँ से नहीं, पहले ही बता दिया मैंने आपको कि स्कूल से मिल जाएंगे। सबसे पहले भाई आपका एक SLC होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, वो डेफिनेटली आपको स्कूल से मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि हर स्कूल से मिलता है आपको।
जो कि बेसिकली लिखा होता है कि हाँ आप अच्छे ओबीडियंट बच्चे हो, आपने कोई भी कुछ गलती ऐसे कुछ नहीं किया। तो एक नॉर्मल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको आसानी से मिल जाता है। तीसरा आपका होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल के द्वारा ही दे दिया जाएगा। तो ये 3 सर्टिफिकेट्स आपको बेसिकली चाहिए होते हैं। ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होगा तो अच्छी बात है, और जनरली आपके ये सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही सबमिट हो जाते हैं। तो उसकी आप पहले से ही फोटोकॉपीज करा के रखिए अपने पास, ताकि बाद में आपको कोई भी इशू ना आए। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी। अगर कोई भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुप्स के अंदर और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं, आपके एडमिशन तक आने वाली है। कीप लर्निंग।